100 करोड़ रुपए का घोटाला। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 6 अरब रुपए का घोटाला। जी हां, आते जाओ ऐसे लोग और लोग लाते जाओ और बदनामियां कराते जाओ और बेइज्जती कराती जाओ अपने और भी जलील होते रहो। काम का बंदा नहीं लाओगे तो काम नहीं होगा। एक बार आई थी ना न्यूज़, अगर आपको याद है कि बिरयानी खा गए पुलिस वाले, सिक्योरिटी वाले। तो कितने करोड़ रुपए की बिरयानी खा गए यार पुलिस वाले? इस बार तो 63.39 मिलियन की है, यानी कि 6.3 करोड़ की बिरयानी। अब बिरयानी इसमें रायता भी खाए होंगे, रायता भी खाए होंगे, सालन भी होगा, बिरयानी सालन भी होगा, सब होगा, बहुत कुछ होगा। सही है, तो बिरयानी खा गए। खबर तो आपने सुनी ली होगी, बहुत बुरी खबर और बहुत ही डिसअपॉइंटिंग। यार इतने बेवकूफ तुम लोग हो, मैं सॉरी टू से दिस, तुम्हारे क्रिकेटर जो बोलते रहते हैं टेलीविजन पे, शाहिद अफरीदी, तुम लोग इतने बेवकूफ हो। तुम खुद अपने साथ गेम खेल रहे हो, तुम्हें अमित शाह का बेटा दिख रहा है वहां पे गेम खेलता हुआ, ठीक है? वो गेम खेल रहा है नहीं खेल रहा है किसी को नहीं पता। तुम्हारा खुद का जो ऑडिटर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर सीएजी होगा वहां का, और कौन है? ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान का। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल पाकिस्तान ये कह रहा है कि तुम्हारी पीसीबी फ्रॉड कर रही है, चोरी कर रही है। 100 मिलियन, तकरीबन 99 पॉइंट समथिंग, 100 मान के चलो, राउंड ऑफ करके $100 मिलियन का फ्रॉड कर दिया, बिना किसी प्रोसेस के ब्रॉडकास्टिंग राइट, बिना किसी प्रोसेस के ये कोच अपॉइंट, बिना किसी प्रोसेस के टिकट, बिना किसी प्रोसेस के पंजाब पुलिस को इतने मिलियन, कोई अकाउंटिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस वेरी गुड। नहीं लगे रहो यार, देखो तरक्की होनी चाहिए, ठीक है? हम कहते हैं कि हमारी टीम मैच जीत रही है, हमारा वैल्यूएशन बढ़ रहा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि यार तुम लोगों को नहीं आता क्रिकेट खेलना। यहां पे देखो, तुम्हारा तो आईपीएल का वैल्यूएशन बढ़ रहा है, यहां पे पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ रहा है, पर्सनल वैल्यूएशन बढ़ रहा है। कह रहा मैं मुल्क का पेट तो तब भरूंगा ना जब मेरा पेट भरेगा पहले। सही है, चेप रहे हैं लोग, छापे जा रहे हैं सर, है ना? कि ना किसी ओपन बिडिंग होती है टिकट के लिए, बिना उसके वो दे दिया जा रहा है। इस खबर ने पूरे पाकिस्तान को हिलाकर रख दिया है, पाकिस्तान क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है, उसके अंदर की असलियत को बाहर लाकर रख दिया है और हर तरफ सनसनी मचाकर रख दी है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। तो क्या ये पूरा घोटाला है, क्या पूरी डिटेल्स हैं इसकी, ये मैं आपको बकायदा ग्राफिक्स के जरिए बता। तो आपको बता दें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 2 वित्तीय वर्षों के दौरान 6 अरब पाकिस्तानी रुपए की वित्तीय अनियमितताएं और प्रशासनिक खामियां सामने आई हैं। पाकिस्तान के ऑडिटर जनरल की 2023-24 की वित्तीय वर्ष की रिपोर्ट में इन गंभीर गड़बड़ियों का खुलासा हुआ, यानी कि ऑडिट हुआ तब जाकर पता चला कि 6 बिलियन पीकेआर किधर गए किधर नहीं गए। पाकिस्तान के जो ऑडिट करने वाले जो जर्नल हैं वो कहते हैं कि भाई साहब बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी इरेगुलरिटीज हैं, ये मामला समझ नहीं आ रहा, ये भी इशू है वो भी इशू है। अच्छा, ये इशू क्या क्या है जो ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट किए हैं, सारी डिटेल आपको बताएंगे। लेकिन ये रिपोर्ट अभी आई क्यों है, किस वजह से आई है, इस रिपोर्ट का कंक्लूजन क्या है, ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ा सा आगे चल के। सो तहम्मुल से, पेशेंस से आप एक एक चीज सुनेंगे तो आपको ये मामला और माजरा समझ आएगा। वरना पाकिस्तान क्रिकेट है भाई, दिल में आती है समझ में नहीं आती, तो ये मामला भी उसी तरह जुड़ा हुआ है कि दिल में आता है समझ में नहीं आता। दिल में ये है 6 बिलियन पीकेआर किधर चले। कॉन्ट्रैक्ट दे दिया जा रहा है। इंटरनेशनल ब्रॉडकास्टिंग राइट्स जो है सर, 99 मिलियन यूएस डॉलर्स के सर, ये भी बिना किसी ओपन कंपटीशन, जैसे कि चच्चे का लंडा है। क्या बता रहे हो? हाँ, 99 मिलियन यूएस डॉलर्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स थे। चाचे का लौंडा लग रहा है मेरे। क्या कह रहे हैं सर? ठीक कह रहे हैं सर, ये हो रहा है। भतीजे को दे दिया है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ सर, चाचे का लड़का। समझ रहा हूँ, लेकिन यार मैं दिस इज वेरी शॉकिंग बिकॉज इन इंडिया इवन दो द इंडियन क्रिकेट बोर्ड हैज अ लॉट ऑफ मनी एंड द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इज ब्रोक, बट तकरीबन $100 मिलियन, तकरीबन 99 वही लगा लो, 99 पॉइंट। भाई मैं जो रोज आना बैठ के रोना रोता हूँ, इसीलिए रोता हूँ कि भाई ये लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पता नहीं क्या समझते हैं यार, जिस तरह से ये कौन सा तरीका है इंस्टीट्यूशन चलाने का। इस द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, मतलब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्या सिर्फ मोहसिन नकवी की क्या कोई जाती मिल्कियत है? भाई इंस्टीट्यूशन है, जो भी उनसे पहले आया और उसने गलत काम किया है तो ये फर्ज बनता है मोहसिन नकवी साहब और उनके मतलब टीम का कि वो उस चीज को पॉइंट आउट करें, इन चीजों को। समथिंग तो $100 मिलियन का, आई डोंट नो यार, आई डोंट नो। फिर उसके ऊपर कहते हैं कि इंडिया गेम खेल रहा है, वो तनवीर अहमद टाइप के कि वहां पे जय शाह बैठा है, वो अमित शाह का बेटा है, वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रहा है। चले गए भाई साहब, क्यों चले गए? सारी इंफॉर्मेशन आपके साथ देंगे, आप लोग को देंगे, लेकिन थोड़ा सा इंतजार इसके कंक्लूजन पे पहुंचने के लिए। कहानी शुरू होगी तो अपने इख्तिताम पे पहुंचेगी, तो कहानी को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम जाया नहीं करते। तो भाई 6 बिलियन पीकेआर का मामला यहाँ चल रहा है। ये मामला है क्या? ऑडिट रिपोर्ट हुई है, ऐसा क्या हो गया इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर? तो सबसे पहले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने एक लैंडमार्क ऑडिट किया, हर फाइनेंशियल रिपोर्ट का होता है, कोई इसमें न्यूनेस की कोई खबर नहीं है, ना ये पहली दफा हो रहा है ना ये आखिरी दफा हो रहा है, और ना पहली दफा पीसीबी के ऊपर डिस्पेरेंसीज, इरेगुलरिटीज की बातें की जा रही है, ना पहली दफा ये कोई और आखिरी दफा ये रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट पाकिस्तान के एक बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं अंसार अब्बासी, उन्होंने द news.com.pk पे ये खबर ब्रेक की है। मैंने कि भाई यहां तो गबन हुआ है। इस ऑडिट में सबसे बड़ी चिंता 5.3 अरब रुपए के बकाया स्पॉन्सरशिप शुल्क की वसूली ना होना है। यानी सीधे शब्दों में आपको समझाएं तो यह राशि यानी कि लगभग 5.5 अरब रुपए, यह राशि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को स्पॉन्सर से मिलनी चाहिए थी, लेकिन अभी तक नहीं मिली है। क्यों नहीं मिली भाई? क्यों नहीं आपने वसूला है ये पैसा? किसको दे दिया ये पैसा? क्या सेटिंग है?
अब जिससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की वित्तीय स्थिति पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी पिछले 4 सालों में नेतृत्व करने वाले यानी पीसीबी के नेतृत्व करने वाले रमीज राजा और जका अशरफ के बाद तीसरे शख्स हैं। साथ ही नकवी सरकार में मंत्री भी हैं और उनके रहते वित्तीय अनियमितताओं की इस ऑडिट रिपोर्ट ने बहुत गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ऑडिट रिपोर्ट में 3 जूनियर क्षेत्रीय कोच की भर्ती पर भी आपत्ति जताई गई है जो योग्यता के मानदंडों को पूरा नहीं करते थे, यानी उनसे पैसे लेकर उन क्षेत्रीय कोचों की। और यहां पे रोहित शर्मा ने बॉल के अंदर चिप लगा रखा है और वहां पे 22 पंडित आए इंडिया से, उन्होंने मंत्र पढ़ दिया यार सर्कल के बाहर टॉस उछाल दिया। सर्कल के बाहर रोहित शर्मा कभी देखा है आपने टॉस करता है तो सर्कल के बाहर? तभी मैं कहता हूं कि मदरसे में पड़ी कौम ना, दे डिजर्व दिस। ये तनवीर वनवीर सब जाते होंगे लाहौर के मदरसे में। दैट इज वाई इनको बेवकूफ बनाना इतना आसान है पाकिस्तानियों को। इनको अनएजुकेटेड रखो। इनके एलीट, मैं इनके एलीट को इस मामले में मानता हूं, उनको पता है कि इनको डंगरों के जैसे कैसे रखना है। इनको मदरसे में पढ़ाओ तो साइंस की बात करेंगे नहीं, लॉजिक की बात करेंगे नहीं, मैथ्स की बात पढ़ेंगे नहीं, बस इनको यह बोलना है कि तुम्हारे खिलाफ हिंदू साजिश कर रहा है। और किसी मौलाना ने पाकिस्तान में छोड़ दिया, वहां तुम्हारे खिलाफ यहूद और अनूद की साजिश है, यहूद और नसारा का ये हो गया, बस इनको ये स्टोरी सुना दो। और ये स्टोरी सुना के पाकिस्तानियों को लूट रहे हो, इनके क्रिकेट बोर्ड ने लूट लिया और फिर ये कह रहे हैं कि इंडिया क्रिकेट में पॉलिटिक्स करता है। मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर इस खबर का लिंक शेयर कर दिया है ताकि आप लोग भी जाके वेरीफाई कर सकें कि मैं कोई प्लस माइनस तो नहीं कर रहा इस खबर की एडिशन में या सब्सट्रैक्शन में। सो कंसर्न जो इंक्लूड हुए हैं इस ऑडिट की रिपोर्ट के अंदर वो है अनऑथराइज्ड अपॉइंटमेंट्स, एक्सेसिव स्पेंडिंग, नॉन कंपेटिटिव कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मिसिंग स्पॉन्सरशिप रेवेन्यूज। कोर इश्यूज हैं और 6 बिलियन पीकेआर की बात यहाँ की जा रही है जो कि एक बहुत बड़ा अमाउंट है। आगे बढ़ते हैं और उन इश्यूज की तरफ बढ़ते हैं जो कि कैटेगोरिकली ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने हाईलाइट किए अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसको अंसार अब्बासी ने यहाँ रिपोर्ट किया। तो टोटल फ्लैट इरेगुलरिटीज जो हैं इस पूरी रिपोर्ट के अंदर, ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, वो 6 बिलियन की हैं। सारी ऑडिट रिपोर्ट लीक नहीं हुई है, उसके मोटे मोटे कुछ पॉइंट्स लीक हुए हैं, तो वही आपके सामने प्रेजेंट करने के अनऑथराइज्ड यूटिलिटी एंड अकोमोडेशन पेमेंट्स जो पहला है इस पूरी। तुम लोग क्या करते हो? तुम लोग चोरी कर रहे हो, डाके डाल रहे हो अपने मुल्क पे। हद ही हो गई। अगर इंडिया पॉलिटिक्स भी कर रहा है, जो कि नहीं कर रहा है, और कोई बात नहीं, अगर तुम लोग मानते हो इंडिया पॉलिटिक्स कर रहा है, अपने मुल्क के लिए कर रहा है ना, अपने मुल्क के लिए कर रहा है पॉलिटिक्स, मुल्क के लिए सही करो गलत करो मैं जायज मानता हूं। और तुम क्या कर रहे हो? हद ही हो गया। कुछ शर्म नहीं है इन लोगों को यार। देयर इज नो सेंस ऑफ शेम अमंग्स द पाकिस्तानीज कि हमने कुछ गलत करा है, कुछ शर्म आती है अगर मैं आपके साथ गलत करूं और मुझे ऐसा पता है कि मैंने गलत करा है, ठीक है, तो मैं अगली बार सामने आऊंगा, मैं चेहरा छुपा के दूसरा रास्ता पकड़ लूंगा। यार मैं कैसे फेस? पाकिस्तानी बिल्कुल ढीठ के बच्चे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। कहां करिए चोरी, बता क्या कर सकता है? हमें तो लूट लिया मिलके बोर्ड वालों ने। यू आर अ गुड सॉन्ग प्रोड्यूसर, यू आर अ गुड सॉन्ग। और नंबर बढ़ाइए सर। महेंद्र भाई एसी बहुत ज्यादा है यार, इसको बंद कर दो यार। वो भी लेफ्ट वाला बीच वाला। नियुक्ति कर दी गई और वो जो है वो योग्यता मानदंडों को पूरा भी नहीं करते थे, उसके बावजूद उनको ज्वाइनिंग करा दी गई। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके अलावा एक मीडिया डायरेक्टर की भी नियुक्ति को प्रक्रिया के बाहर बताया गया, यानी एक मीडिया डायरेक्टर नियुक्त कर दिया गया प्रक्रिया के बाहर जाके, यानी कुछ सेटिंग हुई होगी, पैसा मिला होगा, नियुक्त कर दिया गया। रिपोर्ट में पीसीबी चेयरमैन के लिए यूटिलिटी चार्जेस यानी कि मोहसिन नकवी के लिए पिछले साल यूटिलिटी चार्जेस, फ्यूल और अकोमोडेशन को कवर करने के लिए भुगतान किए गए मुआवजे को भी अनऑथराइज्ड बताया गया, यानी कि गलत बताया गया है। कहा गया है नकवी को यह अपने सरकारी भत्तों के हिस्से के रूप में प्राप्त हुआ, यानी कि क्योंकि नकवी सरकार में मंत्री हैं तो भाई यूटिलिटी चार्जेस, फ्यूल, अकोमोडेशन ये तो सरकार से भत्ते से मिलता ही है, तो ये पैसा उन्होंने पीसीबी से क्यों लिया भाई? दो जगह से पैसा ले रहे हो, तभी ये पेमेंट थी पीसीबी चेयरमैन को, वो तकरीबन 4.17 मिलियन फेब से लेके जून 2024 तक, यानी ये मोहसिन नकवी साहब के टेन्योर के अंदर, डिस्पाइट क्योंकि उनके पास मिनिस्ट्रियल प्रिविलेजेस भी हैं, वो कवर वहीं से कॉस्ट कर देते हैं, तो यहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में 4.17 मिलियन यानी 41 लाख 42 लाख आप समझ लीजिए ऑल टुगेदर, जो कि फाइनेंशियल रिपोर्ट 2023 से लेके 2024 तक है। सो उसमें ये हाईलाइट किया गया जो मोहसिन नकवी के खाते में आता है कि जी मोहसिन नकवी साहब तो इंटीरियर मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है, सो उनको क्यों ये पैसे दिए जा रहे हैं। तो ये एक आप एलिगेशन कह लो, हाईलाइट कह लो, या आप ये पहले कह लो कि ये जी पहले ऐसा मामला बंद हो गया इसी। हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा हसद टेक 1991 में सबको स्वागत करता हूं, और वीडियो अच्छा लगे तो स्किप ना करके लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करके देखते रहिए। और देखिए पाकिस्तान पीसीबी का क्रिकेट स्कैम, क्रिकेट घोटाला 3.8 मिलियन। उसके बाद जो है एक डायरेक्टर मीडिया अपॉइंट कर दिया जो बताएगा कि रोहित शर्मा सर्कल से बाहर गेंद कैसे, वो सिक्का कैसे, उसको 9 लाख रुपए पर मंथ की वो सैलरी दी जा रही है। मैं पढ़ता जा रहा हूँ सर, मुझे लग रहा हूँ पीएसएल ज्वाइन कर लो। हाँ पीएसएल ज्वाइन कर लो सर, अगर परमिशन दे तो कुछ दिन के खुला जो एक इशू बना है। आगे चल के और भी मामले हैं जो कि इशू बने हैं इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर कि डायरेक्टर मीडिया, आप सबको याद होंगे, पाकिस्तान की पहली फीमेल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और काफी बड़ा नाम और काफी रिस्पेक्टेबल नाम, पाकिस्तान टेलीविजन की जो स्पोर्ट्स चैनल उसको हेड कर रही हैं, आलिया रशीद साहिबा,
उनकी अपॉइंटमेंट के ऊपर एतराज उठाया गया कि वो एकदम से उनकी अपॉइंटमेंट कर दी गई और 8.1 मिलियन सैलरी डिस्ट्रीब्यूटेड एट पर एनम, सो 9 लाख रुपए की सैलरी बनती है। ये फ्लैग की गई है कि बगैर किसी जॉब एडवर्टीजमेंट को दिए हुए, ड्यू प्रोसेस फॉलो किए हुए इनकी अपॉइंटमेंट कर ली गई। तो ये भी बहुत सारी एलिगेशंस में से एक एलिगेशन है। इसकी कंक्लूजन्स क्या है, इसका मामला क्या है, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन वन बाय वन सारी एलिगेशंस और सारी जो कंफ्यूजन्स और डिस्पेरेंसीज हैं उसको वन बाय वन करके लेके चलते हैं। मेजर फाइंडिंग में एक और फाइंडिंग है कि मील पेमेंट, आप सबको पता है पाकिस्तान में जब मैचेस होते हैं, बताया गया है। ऑडिटर्स ने क्रिकेट बोर्ड के इस जवाब को खारिज कर दिया कि पीसीबी चेयरमैन उप नियमों के अनुसार उपयोगिता खर्चों के लिए ऑथराइज्ड हैं। ऑडिट रिपोर्ट पर पीसीबी ने अभी तक कोई टिप्पणी नहीं की है। यह रिपोर्ट पाकिस्तान क्रिकेट के प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही पर नए सिरे से सवाल खड़े करती है, विशेष रूप से ऐसे समय में जब बोर्ड नेतृत्व में बार बार बदलाव की ओर देख रहा है। ऐसे में सोचिए 6 अरब रुपए का गड़बड़, 6 अरब रुपए की वित्तीय अनियमितताएं, प्रशासनिक अनियमितताएं, बहुत गंभीर सवाल है भाई। बहुत गड़बड़ बोर्ड है, बहुत गड़बड़ देश है, पता नहीं क्या करता रहता है, कुछ समझ नहीं आता है। और अब देख लीजिए क्या क्या कैसे क्रिकेट ये चला रहे हैं आप। दोस्तों 5.3 अरब रुपए जो स्पॉन्सर्स ने बोला था कि हम तुम्हें पैसा दे देंगे और स्पॉन्सर्स ने फिर ठेंगा कर दिया। अब इनके मुंह में पानी आ गया पहले से ही मोहसिन नकवी के। मोहसिन नकवी ने बोला कि करो खर्चे, नोट आने वाले हैं, क्या दिक्कत है, करो खर्चे, चेक काटो, आने वाले हैं, आने वाले हैं, पैसे आने वाले। इन्होंने खर्चा कर दिया। अब देखना कि कई लोगों की इन्होंने पेमेंट भी रोकी होगी। सर पेमेंट रोकी चाहे नहीं रोकी, अब इसमें फंसेंगे 3-4 लोग सर। कौन फंसेगा? हालांकि कोई फंसेगा तो नहीं। पाकिस्तान में कौन फंसा यार? जो एक इस्लाम का की जीत दर्ज करवाता है क्रिकेट जीतने पे, रमीज राजा, वो नजम सेठी, जका अशरफ। नहीं, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और अभी पीसीबी इस पर कुछ बोल भी नहीं रहा, क्या ही बोलेगा, ऐसा खुलासा हुआ है, क्या बोलेगा। बेशर्म चेहरा, नकाब हट गया है चेहरे से, क्या है। और ये नसरुल्लाह जैसा अटैक था, जैसा हसन नसरुल्लाह पे जैसा किया गया था हिजबुल्लाह वाले चीफ पे। कमरे में किसको मारा था? वो तो इस्माइल आनिया था ना, किसको नहीं?